अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खुशबूदार वाइट मटर पुलाव। आज का जो मटर पुलाव बनने वाला है वो इंतहाई लजीज बनकर तैयार होता है और मजे की बात यही है इतना कम टाइम में बनता है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ कम टाइम में बेहतरीन पुलाव बनाना है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। पुलाव को किस तरह से खिला खिला बनाना है, चावलों को टूटने से किस तरह से बचाना है, तो इन सब बातों का जवाब जो है वो आज की वीडियो में है। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बर्तन लेना है जिसमें हमने जो अपने चावल हैं पुलाव को तैयार करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे आधा कप घी। ऑयल या घी जो आपके पास है आप वो ले लें। आज का ये जो मटर पुलाव है मैं घी में बनाने जा रही हूँ। ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करें उसका तनासुब जो है वो चावलों के लिहाज से ही देखा जाता है। मैं यहाँ पे 2 कप चावल जो है वो बनाने जा रही हूँ तो उसके साथ जो है आधा कप ऑयल या घी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 2 से 3 तेजपात लिए हैं, 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 जो है बादियान का फूल, 5 से 6 जो है लौंग है और 10 से 12 है साबित काली मिर्च। ये सारे जो है साबित मसाले जो हैं इसके अंदर जाएंगे। और अब हमने ये जो मसाले हैं इनको कुछ सेकंड के लिए जो है हमने घी के अंदर फ्राई करना है। पुलाव में फ्लेवर भी जो ज़्यादा होता है वो इन्हीं खड़े मसालों का ही होता है। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके उसको रफली काटा है वो यहाँ पे डालिए। और अब हमने प्याज को घी के अंदर जो है हमने इसको हल्का फ्राई करना है। ध्यान रहे प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि आज जो है हम मटर का वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, वरना जो पुलाव बनेगा उसका कलर जो है थोड़ा शार्प हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे प्याज को बस थोड़ी सी देर के लिए ही फ्राई करना है। और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून है। अब ये जो पेस्ट हमने डाला है अब इसको भी जो है फ्राई करेंगे। इसको हमने 1 मिनट तक जो है लाजमी फ्राई करना है क्योंकि अगर लहसुन वो चीज़ है अगर उसकी स्मेल शुरू में ख़त्म ना की जाए तो वो फिर एंड तक जो है वो रहती है। इसकी स्मेल, इसका जो एक शार्प फ्लेवर होता है फिर वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो आपने इसको 1 मिनट लाजमी इसको फ्राई करना है ताकि इसकी जितनी स्मेल है वो ख़त्म हो। और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे मटर जो है यहाँ पे 1 कप मटर का इस्तेमाल मैंने किया है और वजन में ये 250 ग्राम है। अब मटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि साथ साथ मटर भी जो है भूनते जाएं। जो मसाले डाले हैं वो भी सारे अच्छी तरह से जो है उनकी भुनाई भी साथ साथ होती रहे। मसालों में डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून नमक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे चल के हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगता है तो फिर वो मजीद शामिल कर सकते हैं। साथ इसमें डालेंगे दही। 1 प्याली दही का इस्तेमाल किया यहाँ पर। दही से चावल जो है बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं, फ्लेवर तो वैसे ही अच्छा हो जाता है उनका, साथ टेक्सचर भी चावलों का बहुत अच्छा जो है वो तैयार होता है। अभी मसालों में सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया, मजीद अभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया। कवर करेंगे, कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 5 से 8 मिनट के लिए और चूल्हे की आंच लो मीडियम रखनी है ताकि तब तक ये होगा दही का भी सारा पानी खुश्क हो जाएगा और मटर भी काफ़ी हद तक जो है नरम हो जाएंगे। कवर हटाते हैं और ये सिचुएशन है। मटर हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं तो अब यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तीखेपन के लिए हरी मिर्च का पेस्ट ही मैं इस्तेमाल करूंगी, लाल मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं करूंगी। और 5 से 6 हरी मिर्चें लेके ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं और उनका पेस्ट बना लिए वो यहाँ पे डाला है। इससे जो एक तीखा लेवल है चावलों का स्पाइस का वो बड़ा ही बेहतरीन सा हो जाएगा। सपोज आपके पास जो हरी मिर्चें हैं वो इतनी तीखी नहीं है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टमाटर स्लाइस में काट के डाला है। टमाटर को हमने इस स्टेज पे डाला है ताकि एकदम से ये पके, बहुत ज्यादा भी ना पके और ये ना हो कि इनका कलर रेड जो है हमारे पुलाव को खराब कर दे। लास्ट में तकरीबन हमने इसको डाला है। हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 कप चावलों के लिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 3 कप पानी। रेशो हमेशा जो है 1.5 की ही मैं रखती हूँ। सपोज 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी डालेंगे। अब 2 कप चावल है तो मैं 3 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कवर करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। दूसरी तरफ चावल जो है मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धोने के बाद उनको भिगो के रखा है और बासमती राइस को हम लोग 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के लाजमी रखते हैं। पानी में उबाल आ चुका है तो इस स्टेज पे जो है आपने नमक चखना है, नमक चख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी शामिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा है। तो अब हम इस उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे चावल जिनको हमने भिगो के रखा हुआ था। चावल बासमती राइस हैं तो पानी का इस्तेमाल जो है 2 कप चावलों के साथ 3 कप किया है। अगर आप सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सेला राइस पसंद करते हैं,
फिर आपने पानी की क्वांटिटी डबल करनी है। 2 कप अगर चावल ले रहे हैं तो पानी जो है आपने फिर 4 कप डालना है, क्योंकि सेला राइस जो है थोड़ा ज़्यादा पानी जो है कंज्यूम करते हैं। हल्का सा यहाँ पे चावलों को मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और साथ इसके डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें साबित दरमियान में काट के डालिए, ताकि ये लुक में भी अच्छी लगे। फ्लेवर के लिए तो पहले हमने इसका पेस्ट डाल दिया था। कवर करेंगे, कवर करके हम इसको छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लें और पानी भी सारा ही ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, चावलों ने सारा पानी ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम दम लगाएंगे चावलों को। अच्छा, चावल देखिए कितने ज्यादा खिले खिले बनकर तैयार हुए। चावल अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपका चावल भी इतना ही लंबा, इतना ही बेहतरीन बनेगा। मैं हमेशा बहुत पसंद करती हूँ बासमती राइस, क्योंकि एक तो ये थोड़ा पतला चावल होता है और जब पकाते हैं तो बहुत खिला खिला बनकर तैयार होता है। तो बस सारा पानी खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको दम पर लगाते हैं, वैसे ही दम पे लगाएंगे जैसे कि हम अपने पुलाव को लगाते हैं। कवर के ऊपर कोई भी कपड़ा, रुमाल वो बांध दें। फिर उसके बाद इसको दम पे लगाएंगे। 10 मिनट के लिए चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पर रखना है। 10 मिनट के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है और उसके बाद मजीद 10 मिनट हमने इसको दम देना है। टोटल जो टाइम है 20 मिनट लाजमी इसको छोड़ना है दम पे। 10 मिनट फ्लेम बिल्कुल लो पर होनी चाहिए और 10 मिनट जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बस अब यहाँ पे चेक करते हैं चावलों को। तो यहाँ पे हमारा मटर वाइट पुलाव जो है वो तैयार है। चावल इंतहाई खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। कलर बहुत बेहतरीन आया है, जैसे कि हम चाहते हैं कि वाइट पुलाव जो है मटर वाला या वेजिटेबल वाला जो बना रहे हो तो हमारी ख्वाहिश होती है कि फाइन फाइन सा कलर आए, बेहतरीन सा कलर आए। तो बस अब यहाँ पे हम इसको बहुत ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे, ये ना हो कि चावल हमारे टूटना शुरू हो जाएं। सिंपल हमने इसको सर्व करना है। यकीन करें इसकी जो खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा मजे की है। हालांकि इसके अंदर हमने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने जो खड़े मसाले डाले हैं तो ये सारा जो फ्रेग्रेंस है ये उन्हीं की वजह से ही है। तो इतना बेहतरीन, इतना शानदार वाइट पुलाव जो है जो इतना ज्यादा खिला खिला बनकर तैयार हुआ है, ये आपके सामने गर्मा गर्म वाइट पुलाव जो है रेडी है। तो इसको सर्व करते हैं अपने बेहतरीन से रायते के साथ। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। जो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं जानते वो भी इस पुलाव को बहुत बेहतरीन बना लेंगे, क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है। मजे की बात यह है कि कम स्पाइसेस के साथ इतना शानदार पुलाव जो है बनकर तैयार हो जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।